अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए खुद की बहनों से ही शादी कर ली। ड्रैगन का साइज इतना बड़ा था कि जब वो कैसल के ऊपर उड़ता था तो उसकी शैडो पूरे कैसल को ढक देती थी। ड्रैगन्स की आंख इतनी पावरफुल थी कि वो पत्थर तक को पिघला देती थी। सो हेलो दोस्तों, ये है गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स एक्सप्लेन पार्ट 3। जिसने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट पे जाके देख सकता है, आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ड्रैगन्स कहाँ मिले, एसोस पे वलेरियंस ने कैसे राज करा और फिर कैसे अचानक से पूरे एसोस से वलेरियंस का राज मिट गया और कुछ बचे कुछ टारगेरियंस एसोस से ड्रैगन स्टोन्स की तरफ आ गए जो कि वेस्ट्रोस में था। आज के पार्ट में देखेंगे कि कैसे अगोन ने अपनी बहनों के साथ मिलकर वेस्ट्रोस पे राज करा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप। तो गेम ऑफ थ्रोन में मेन 2 कॉन्टिनेंट है, एसोस और वेस्ट्रोस। एसोस में वलेरियंस रहते थे और वेस्ट्रोस में जो 7 किंगडम्स हैं वो हैं ड्रैगन्स और टारगेरियंस। वो एसोस से वेस्ट्रोस की तरफ आए थे और उन्होंने वेस्ट्रोस में आयरन थ्रोन का कल्चर स्टार्ट किया। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना वरना तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट्रोस में मेजर हाउसेस और उनके लॉर्ड्स कौन थे। तो एगोन के इन्वेजन से पहले वेस्ट्रोस में मेजर 7 किंगडम्स थे जिनके अपने अपने अलग रूलर्स थे। पहला किंगडम है द नॉर्थ जहां पर राज था हाउस स्टार्क का और वहां के लॉर्ड थे टोरन स्टार्क। दूसरा किंगडम था द वेल जहां पर राज था हाउस आर्यन का और वहां के लॉर्ड थे किंग रोनल आर्यन। तीसरा किंगडम है द रिवर लैंड्स जहां पर राज था हाउस होर का और जहां के लॉर्ड थे किंग हेरन होर। चौथा किंगडम है द वेस्टर्न लैंड्स जहां पर राज था हाउस लैनिस्टर्स का और जहां के लॉर्ड थे किंग लोरन लैनिस्टर। पांचवा किंगडम था द रीच जहां पर राज था हाउस गार्डनर का और जहां के लॉर्ड थे किंग मर्न। छठा किंगडम था द स्टॉर्मलैंड जहां पर राज था हाउस ड्रेंडन का जहां के लॉर्ड थे किंग एर्गेलेक। सातवां किंगडम है डोन जहां पर राज था हाउस मार्टल का जहां की प्रिंसेस थी मरिया मार्टल। तो ये थे वेस्ट्रोस के 7 किंगडम्स। अब अगोन को वेस्ट्रोस में राज करने के लिए इन 7 किंगडम्स का सपोर्ट चाहिए था। इन 7 किंगडम्स के साथ साथ छोटे हाउसेस भी थे जो इनके वेसल्स थे। वेसल्स का मतलब होता है छोटे हाउस या फिर नोबल लॉर्ड्स जो कि बड़े लॉर्ड्स के अंडर आते थे। ये अपने जगह के रूलर होते थे लेकिन इनकी जो लॉयल्टी होती थी वो इनके ओवरलॉर्ड के लिए होती थी। छोटे हाउसेस की लिस्ट में सबसे पहले आता है हाउस टुली। इसका नाम याद रखना क्योंकि इसका नाम आगे कहानी में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हाउस है हाउस ऑफ बरेथियन। तुमने इसके बारे में गेम ऑफ थ्रोन में सुना होगा, जिन्होंने राजा के खिलाफ रेबेल करा था। ये स्टॉर्मलैंड में थे। पहले हाउस डुरेंडन के अंडर आते थे लेकिन ओरिस बरेथियन ने स्टॉर्मलैंड जीतने के बाद अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। तीसरा है हाउस टिरल। पहले हाउस गार्डनर के अंडर आते थे लेकिन फील्ड ऑफ फायर के बाद एगोन ने उनको रीच का रूलर बना दिया। चौथा है हाउस ग्रेजॉय जिसके बारे में तुमने गेम ऑफ थ्रोन के अंदर भी देखा होगा, जो आयरन आइलैंड पे राज करते थे। पहले हाउस होर के अंडर आते थे लेकिन आयरन हॉल के डिस्ट्रक्शन के बाद एगोन ने हाउस ग्रेजॉय को आयरन आइलैंड का रूलर बना दिया था। ये 7 किंगडम्स अपने आप में इंडिपेंडेंट थे लेकिन एगोन का जो प्लान था वो था कि इन सब किंगडम्स को एक साथ लाना, यूनिफाई करना। अब एगोन टारगेरियन कैसे इन 7 किंगडम्स को साथ में लाया, ये जानने से पहले तुम्हें थोड़े इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले खुद एगोन। एगोन जो था वो एक विजनरी लीडर था जिसका एक सिंपल सा सपना था कि वो जो है 7 किंगडम्स को एक साथ लाना चाहता था। उसका फोकस सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं बल्कि एक एम्पायर बिल्ड करना था। दूसरी है विसेनिया टारगेरियन, एगोन की बड़ी बहन या फिर तुम कह सकते हो उसकी वाइफ, जो कि एक वॉरियर थी। उसने किंग्स कार्ड का फाउंडेशन रखा था। अगर तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि वो बहन और वाइफ दोनों कैसे हो सकती है, तो उन्हें मैं बता दूं कि वलेरिया के डोम के बाद जब एसोस में सारे वलेरियंस और टारगेरियंस लगभग खत्म हो चुके थे तो बचे कुछ वेस्ट्रोस में ड्रैगन स्टोन्स पर आ गए थे। अब उनका मानना था कि जो ड्रैगन्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन लॉर्ड के अंदर एक प्योर ब्लड ही होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो ब्लड लाइन थी वो बचाने के लिए अपनी बहनों में ही शादी करना शुरू कर दिया। तीसरी है रेनिस टारगेरियन, जो कि एगोन की छोटी बहन और साथ में वाइफ भी थी, जो पॉलिटिक्स और पब्लिक वेलफेयर में काफी ज्यादा एक्टिव थी। उसका नेचर सॉफ्ट था लेकिन बैटल में काफी ज्यादा डेडली थी। अब बात करते हैं ड्रैगन्स की। वलेरियन द ब्लैक ड्रेड, एगोन का ड्रैगन जो सबसे बड़ा और पावरफुल था। इसका साइज इतना बड़ा था कि इसकी शैडो पूरे कासल को ढक लेता था। दूसरा ड्रैगन है वगार, जो रेनिस का ड्रैगन था, जो लेटर हाउस वलेरियन और टारगेरियन जनरेशन में चला। तीसरा ड्रैगन है मेरेक्सेस, जो विसेनिया का ड्रैगन था, जिसका साइज और चुस्ती दोनों इंप्रेसिव थी। तो ये एगोन और उसकी बहन और उनके पास जो ड्रैगन थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। अब एगोन का जो मिशन था वो था कि सारे अलग अलग किंगडम्स को साथ में लाना। उसने ड्रैगन स्टोन में ब्लैक वाटर बे के पास एक फोर्ट बनाया जो बाद में चलकर किंग्स लैंडिंग बना, जिसे तुमने गेम ऑफ थ्रोन में हाउस ऑफ ड्रैगन में बहुत ज्यादा सुना होगा। इसके साथ ही उसने अपनी आर्मी के लिए एक फ्लैग बनाया जिसका सिंबल था 3 हेडेड ड्रैगन, जो पावर का सिंबल होता था। हाउस वलेरियन जो एक वलेरियन डिसेंट हाउस था, उन्होंने भी एगोन का साथ दिया क्योंकि उनका जो नेवल पावर था वो वेस्टरोस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से इन्वेजन स्टार्ट होता है। एगोन ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया और धीरे धीरे एक एक करके किंगडम जीतना शुरू किए। सबसे पहले था बैटल ऑफ हेरन हॉल। हेरन हॉल वेस्टरोस का सबसे बड़ा कैसल था जिसे किंग हेरन द ब्लैक ने बनाया था। लेकिन जब एगोन अपने बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड ड्रैगन के साथ आया तो कैसल पूरा जलकर खत्म हो गया। इसी के साथ हाउस होर खत्म हो गया और हाउस टुली को वहां का नया लॉर्ड बना दिया गया, जो कि हाउस होर के वेसल्स
में आता था जैसे कि वीडियो मैंने पहले बताया है, और साथ में ग्रे जॉय भी जो कि हाउस और के वेसल्स में आता था, उन्हें भी आयरन लैंड का नया रूलर बनाया गया। दूसरा बैटल था स्टॉर्म लैंड के साथ, जहाँ पे राज था हाउस डुरेंडन का। स्टॉर्म लैंड के किंग एर्गिलेग द एरोगेंट ने एगोन के अगेंस्ट फाइट की, लेकिन इस फाइट में ओरिस बरेथियन जो कि एगोन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने स्टॉर्मलैंड का जो राजा था उसे पूरी तरह से हरा दिया। इसके बाद ओरिस बरेथियन ने एर्गिलेग की बेटी से शादी करके हाउस बरेथियन का फाउंडेशन रखा। अब लास्ट में बचते हैं रीच और वेस्टरलैंड। हाउस गार्डनर और हाउस लैनिस्टर ने एगोन के खिलाफ आर्मी भेजी और उनके बीच एक खतरनाक बैटल हुई, लेकिन फील्ड ऑफ फायर बैटल में बलेरियन वगार और मिरेक्सिस ने पूरा बैटलफील्ड जला दिया। हाउस गार्डनर पूरी तरह से खत्म हो गया और हाउस टेरल ने एगोन के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ साथ हाउस लैनिस्टर ने भी एगोन के सामने अपना सरेंडर कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी की कैसे एगोन ने सातों किंगडम को जीत लिया। इसके अलावा रेनिस और सिविलियंस का एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी है। रेनिस एक नए कॉन्कर टाउन में पहुंचती है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी उनके बीच जाती है और रेनिस उन सबसे बोलती है, हम यहाँ तबाही लाने नहीं आए, हम एक नया वेस्टरोस बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ एक लॉर्ड हो, ना कि 7 अलग अलग किंगडम के 7 अलग अलग लॉर्ड्स। हम आए हैं यहाँ पर बचाने गरीबों को, कमजोरों को, जिन्हें हर किसी के द्वारा दबाया जाता है। तभी एक छोटा लड़का आगे बढ़ता है, उसकी माँ उसे काफी रोकने की कोशिश करती है। छोटा लड़का रेनिस से पूछता है, क्या आप हमारे घर भी जला देंगे जैसे आपने हेरन हॉल जलाया? तभी रेनिस झुकती है और उस लड़के की आंखों में देखती है और बोलती है, नहीं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ते हैं जो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है? लड़का धीरे से हाँ में सर हिलाता है और तभी धीरे धीरे लोग उसकी तरफ होने लगते हैं। तो दोस्तों ये था गेम ऑफ थ्रोन टाइमलाइन का पार्ट 3। इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे एगोन द कॉन्करर ने पूरा वेस्टरोस जीत लिया और इसी के साथ वेस्टरोस में एक नया एरा शुरू होता है। और जिसने शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, लिंक तो आई बटन में मिल जाएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे टारगेरियन डायनेस्टी का राइज और उसके साथ उसका फॉल कैसे शुरू हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में।